अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, आपका एहसान रहेगा अगर आप ये वीडियो हमारे मुंब्रा के टाइगर ऑफ मुंब्रा बाबा खान उर्फ नदीम भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने भाई, जितने भी मेरे हिंदू भाई है, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। शेयर करो अपने देश के असली सिपाही मियाँ भाई, इन लोगों तक मेरा ये पैगाम शेयर करो। मेरी दाढ़ी देख के मौलाना मत समझो मेरे हिंदू भाई। अरे दोस्ती कर लो। चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला, चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला। तुम भी कुछ ले दे के हमसे दोस्ती कर लो। बाबा खान क्या बोलते मेरी जान, लव यू। जो काम आप कर रहे हैं ना मुंब्रा के अंदर, ये कोई शेर इंसान ही कर सकता है। तो आप ये छोटे मोटे अदनान 07 छोटे मोटे कार्टून लोगों को सोशल मीडिया पे कुछ मत बोलो। पता है क्यों? आप एक चूतिया ढूंढने जाओगे ना तो तुमको हजारों चूतिये मिलेंगे। बाबा खान, ये कोई अगर सुन रहा है मुसलमान, इसको शेयर कर दो। बाबा खान हमारे मुंब्रा के टाइगर, अभी उन्होंने और मुंब्रा के लोगों ने मिलकर FIR किया है महाराज गंगागिरी, पता नहीं रामगिरी, दादागिरी, भाईगिरी, चूतियागिरी, फालतूगिरी, कौन सा महाराज है ये? बंद कर तेरी दुकान। इस दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कोई है इंसान तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है मेरी जान। ए महाराज, जो फालतू बकवास तूने किया दूसरों के धर्म के बारे में, मुसलमानों के धर्म के बारे में, जो फालतू बकवास तूने किया ना, बंद कर तेरी दुकान। अबे टाइगर ऑफ मुंब्रा बाबा खान, मैं हूं महाराष्ट्र का सबसे खतरनाक चूहा। तू टाइगर है, तू शेर है, मैं चूहा हूं। और शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी तो पता है ना? हाँ, उंगली किए जा रहा हो आपके पिछवाड़े में। ये आलतू फालतू 07 जैसे बचकाने, अदनान 07 जैसे बचकाने लोगों के पीछे मत पड़ो, वरना इनके चूतिया फॉलोअर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम सिगरेट फूकते फूकते फिर ना लोगों को समझाओगे। और फिर हमारे हिंदू भाई बोलेंगे देखो मुल्ले लोग को सोशल मीडिया पे फूक रहे हैं। हाँ, ये समझा रहे हैं या भटका रहे हैं? मतलब मैं, ये पब्लिक का सवाल है। बाबा खान आखिर कर क्या रहे हैं? समझा रहे हैं या भटका रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ बाबा खान, जिस चीज का आपके पास नहीं है ज्ञान, उसके बारे में मत करो प्रवचन मेरी जान। ये इस्लाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अदनान 07 छोटा मोटा इंसान होगा, इस्लाम छोटी मोटी चीज नहीं है। आपके फिरका परस्ती से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मुझे लोग आज अली भाई बोलते, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अली नहीं हूँ, भाई तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अली की पैरों की धूल भी नहीं हूँ। अली इज वन एंड ओनली। अली का नॉलेज चाहिए तो आजा मेरी गली। या अली तेरा नाम है अली, मेरा नाम नहीं है अली। मैं अली की पैरों की धूल भी नहीं हूँ। लोग मुझे अली भाई बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरी नहीं है कोई औकात। तो सब कर्म मेरे रब का है जिसका नाम है अल अली। सबसे पहले अली कौन आया? अल्लाह है, ठीक है। बाद में मदीना में आया मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह के बिस्तर पे अपनी गर्दन देने के लिए, अपनी जान को लुटाने के लिए, दूसरा अली। और उनके बाद में उनके जैसा कोई नहीं। समझ में आया? बाबा खान देखो, आपकी गलती बता रहा हूँ। आप है ना अहले हदीस जमात को फिरका समझते हो।
अहले हदीस के बारे में कुछ नहीं बोलना, वरना ये चूहा बहुत खतरनाक है भाई। कुआं खोद देगा और तुम जैसे शेर लोग को उसके अंदर ढकेल देगा, फिर निकलते रहना उस कुएं में से। बाबा खान, टाइगर ऑफ मुंब्रा, आपने जो ये महाराज के ऊपर एफआईआर करवाया, ये महाराज साधु नहीं डाकू है। हम हिंदुओं को अच्छी तरह समझ में आता है क्या? हम हिंदुओं को राकेश सुरेश कनौजिया RSK लोग मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मुल्ला समझते। मैं बोल रहा अबे मैं ढंग का मुसलमान भी नहीं हूँ, जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। अली भाई जो भी बोलते हैं नाप तोल के बोलते हैं। मैं ढंग का मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ। लेकिन सिगरेट फूकते ना लोगों के सामने ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता हूँ, वरना मेरी दाढ़ी बदनाम हो जाएगी। मेरा दाढ़ी वाला कंपनी है ना, इस्लाम मुसलमान मियाँ भाई मौलाना, वो लोग बदनाम हो जाएंगे। तो टेंशन लो मत बाबा खान, टेंशन दो। जो आपको टेंशन दे रहा है ना उसको टेंशन दो। और टेंशन देने आता है क्या? तुमको खाली टेंशन लेने आता है, टेंशन देने का कैसे? इस्लाम के दुश्मनों को, इंसानियत के दुश्मनों को टेंशन देने का कैसे? आओ ना हमारे पास, हम बताएंगे ना आपको। आपको इस्लाम पता नहीं है, आप मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। घंटा जाग रहे, कौन जाग रहे? खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। अबे अल्लाह के फजलो करम से मैं वो बात बतला रहा हूँ तुमको, आंडू बांडू लोग की बस की बात नहीं है। ये तो जो अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले वो ही बता सकता है लोगों को। तो बाबा खान, हम आपके जरिए से पूरे मुंब्रा को नहीं, पूरे महाराष्ट्र को जगा देंगे रे। क्या समझ रहे? 1000 नदीम खान एक तरफ, तन्हा अली भाई दूसरी तरफ, तो भी तुम अली भाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हजारों नदीम खान लेकर आ जाओगे ना, तो भी हम अली भाई अल्लाह के फजलो करम से हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। टाइगर ऑफ मुंब्रा, सल्यूट यू फॉर द ग्रेट वर्क, फॉर द ग्रेट एफर्ट you are putting to save my country. I am the prime minister of poor people of my country. Are you getting my point? इंग्लिश बोलना पड़ता है वरना पब्लिक हाँ। अबे ध्रुव राठी का नॉलेज जहां खत्म होता है ना, वहीं से अली भाई का नॉलेज शुरू होता है। देखा, विनेश फोगाट के जितने भी गू खाने वाले थे, विनेश फोगाट का जितने भी गू खाने वाले लोग हैं, उन लोगों की बोलती देखा कैसे बंद किया ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी, मीट मी 1-on-1, हमारे पास है महादेव की लाठी। पूरे इंडिया के मौलाना एक तरफ, मैं अकेला काफी। समझ में आया? चिल्लम के साथ में लगती है साफी। आपको बाबा खान सिगरेट पीने का है, गांजे का दम लगाने का है, चरस का दम लगाने का है, आओ ना कोने में, सब लगवाते हैं आपको। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ता भाई, सोशल मीडिया पे ऐसा मत कर भाई। तू बहुत बड़ा नाम है मेरे भाई, मियाँ भाई लोग की पहचान है मेरे भाई। तू शेर है मेरे भाई, खालिद बिन वलीद है मेरे भाई। मेरे को बुला अपने पास मुंब्रा में, वरना खुद ही आजा मेरे पास मेरे भाई, आना। अगर देश बचाने का शौक है, देश बोले तो जनता, ये मकान नहीं है, देश हमारा घर है। मकान खाली रहता है तब तक वो मकान रहता है, जब इसमें हमारी जनता, हमारे लोग रहते हैं ना, तो ये देश हमारा घर बन जाता है। तो मियाँ भाई, आप लोग सबसे बेहतरीन कौम हो हमारे इस देश के अंदर। तो मैं भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन ये फिरका परस्ती से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा हमसे दोस्ती करने के लिए। फिरका परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा और अहले हदीस जमात को तुमको सहाबा इकराम की जमात समझना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे, अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठाओगे, अहले हदीस जमात के ऊपर उंगली उठाओगे, उनके मौलाना पर उंगली उठाओगे, तो तुम्हारी माँ की आँख, तुम लोग मुनाफिक हो। इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होने वाला,
इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर तुम सबको गलत कहोगे तो हम जैसे गैर मुसलमान लोग, कौन, नॉन मुस्लिम्स, हम जैसे नॉन मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे? तुम्हारी अम्मा के अंदर जाएंगे। अगर तुम सारे फिरका परस, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, पता नहीं कौन कौन है, अनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, पता नहीं, मुझसे मत पूछ फिरका परस्ती के बारे में। मेरे हिंदुइज्म के अंदर 6000 फिरका है, तो तुम्हारे 72 फिरकों के बारे में मुझसे मत पूछो। पूछना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात के बारे में पूछो। अहलुल हदीसो, जाग जाओ वरना मुझसे मुकाबला कर लो। ये दूर दूर खड़े रह के जो 2020 के अंदर तुम लोगों ने लॉकडाउन के बाद जो नमाजें पढ़ी है, फर्ज नमाज जमात के साथ, 3-3 फीट दूर खड़े रह के जो तुमने मक्का के अंदर नमाज पढ़ी है, उसका दलील चाहिए मेरे को। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। तुम्हारी माँ का, साकिना का, हमारे बाप का, पूरी दुनिया, हमारे बाप की पूरी दुनिया है, तुम्हारी माँ का साकिना का होगा, हमारे बाप का पूरा दुनिया है रे। बच के जाओगे किधर? सऊदी परस घमंडी लोग, मक्का के अंदर जो नमाज तुम लोग ने, फर्ज नमाज, मेरे नबी ने फरमाया कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर, टकने से टकना मिलाकर नमाज पढ़ना, बीच में से शैतान को जाने के लिए जगह नहीं देना। तुम जो ये 2020 के अंदर कोरोना वायरस, रबड़ का सांप मीडिया और मीडिया के ठेकेदारों ने फेंका, तो तुम डर गए रबड़ के सांप से। अबे रबड़ के सांप से है ना बुज़दिल लोग डरते हैं, वहाबी लोग नहीं डरते, अल्लाह के दीवाने नहीं डरते, वहाब के दीवाने नहीं डरते, सुन्नत पर चलने वाले किसी के बाप से नहीं डरते, सुन्नत पर आँच नहीं आने देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुबारक जुबान से जो बात निकल जाए उसको अहलुल हदीस जमीन पर गिरने नहीं देते। अहलुल हदीस हो, बाबा खान कहता है अहले हदीस फिरका है। अबे फिरकी घुमा दूंगा तुम्हारी, कौन फिरकी ले रहा है का तुम्हारी? पीके का पप्पा हूँ आर के। अहले हदीस जमात को फिरका कहने वालों, तुम इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहे हो सालों। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो हक पर कौन है? माना अलैहि व साहबे, जिस पे मेरा रसूल और जिस पे मेरे सहाबा इकराम। रसूल और सहाबा इकराम के पीछे पीछे कौन चल रहा है आज पूरी दुनिया में? वो सलफी है, सहाबा इकराम के मानने वाले। हाँ, वो सारे सहाबा इकराम की इज्जत करते हैं। वो मुर्दा इंजीनियर की तरह किसी पे शक, किसी पे मोहब्बत, गुलू, शान में गुलू नहीं करते, किसी की शान में गुलू नहीं करते। असली मियाँ भाई, तुम बरेलवी, देवबंदी, जमाती, तबलीगी जितने भी है ना, सब बाद में आए भाई। अहलुल हदीस जमात, सहाबा इकराम की जमात। कोई अगर ज़्यादा बहस किया, कुरान से दलील दे दे के, हदीसों से दलील दे के चमाट, समझ में आया मेरी भाई? भाईगिरी मेरे को करने का नहीं है। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, मैं भाई नहीं हूँ। लेकिन बाबा खान, आपके जितने भी दुश्मन है ना, उन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आप हमारे भाई हो, बड़े भाई हो। अहलुल हदीस, अहले हदीस, कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को मानने वाले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस बात को मजबूती से ठान कर रखने वाले। समझ में आ रहा है? क्या तुम मुसलमान हो? क्रिश्चियन लोग से पूछा गया क्या तुम क्रिश्चियन हो, तो बोले क्रिश्चियन है। तो चलो बाइबल की कोई 2 आयत पढ़ के बताओ। नहीं आती है तो काहे का क्रिश्चियन है रे? अब मियाँ भाई लोगों से पूछते हो क्या आप मुसलमान हो, तो सूरह फातिहा तो पढ़ के बताना पड़ेगा ना आपको। सूरह फातिहा पढ़ के बताओगे तब हमको समझ में आएगा कि तुम मुसलमान हो।
अब तुमको ढूंढ कर देख लो, गर्दुल्ले से गर्दुल्ला मियाँ भाई सूर्य फातिहा जानता है मेरे भाई। ढूंढ कर देख लो, 1000 में से तुमको एक ऐसा मिलेगा जिसको सूर्य फातिहा नहीं आती होगी। तो भाई मुसलमानों, तुम लोग कहाँ हो? ये महाराज गंगागिरी जो भी बोल रहा है, बकचोदी कर रहा है, ये साधु नहीं डाकू है। तो मिलकर चारों तरफ से इसके ऊपर FIR करो सूर्य फातिहा पढ़ने वालों। और सूर्य फातिहा नहीं पढ़ने आता तो तुम मुसलमान ही नहीं हो सालो, ठीक है? तो बाबा खान को परेशान मत करो। अदनान 07 कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तेरी पूरी टीम को अकेला सातों को एक साथ पेलूगा रे। अली भाई बोलते जबान से पेलते, मेरे देश के अंदर हाथ मस्ती नहीं करने का, ये हाथ से लड़ने का नहीं क्या? हाथ से लड़ने का तो पाकिस्तान जाओ। अली भाई उर्फ राकेश सुरेश कनौजिया, RSK SRK पठान, जहां भी उसकी बंद होती है दुकान, वहीं से हमारी होती है शुरू मेरी जान, वहीं से शुरू होती है हमारी दुकान। SRK गया, अभी RSK आयला है। सपोर्ट करो मियाँ भाई। मतलब मैं गरीबों का PM हूं तो गरीबी दिखाना पड़ेगा ना बे। तुम्हारे के पास में 2-2, 3-3, 4-4 बैंक अकाउंट होगा, हमारे पास में तो एक भी नहीं है बे। जाओ जाकर देखो। गरीबों के PM के पद पे आने से पहले गरीबों के PM से बात तो कर लो। रवीश कुमार कहाँ है, ध्रुव राठी कहाँ है? सारे इंडियन सो रहे, तुम्हारी माँ की आँख खोल के। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया बोलने वालों, हिंदुस्तानी हूं मैं। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। समझे भैया? हम कौन सी पार्टी में है? ये मुल्ले लोग की पार्टी में है। और एक बाबा खान नाम का मुल्ला है मुंब्रा से, वो बेचारे को उसको इतना टेंशन हो गया है कि वो सिगरेट फूक फूक के है ना अदनान 07 जैसे छोटे मोटे जोकर लोगों को है ना भड़क कर रिप्लाई दे रहा है। फिर उनके नीचे के बाल लोग को भी रिप्लाई दे रहा है। बाबा खान तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। अबे तेरे आगे आसमान और भी है। आजा 7वें आसमान पे तुझे अली भाई मिलेगा। आओ 7वें आसमान पे अली भाई मिलेगा तुमको जरूर। हम तो फिजिकली जमीन पर घूम रहे बे, स्पिरिचुअली अपन 7वें आसमान पे। सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमको शेंडी नहीं लगाना, हम शेंडी कटा के दाढ़ी बढ़ा ली है बे। समझ में आ रहा है कुछ? बाबा खान, दिस वॉज माई पोलाइट रिप्लाई टू यू। कॉमेडी रिप्लाई था ये। मेरे को सीरियस नहीं होने देना प्लीज। मैं सीरियस हो गया तो मैं बहुत खतरनाक हो जाता हूँ। ये कॉमेडी में ले लो तुम लोग मेरे से, जितने भी मियाँ भाई है। ये जो महाराज है डाकू है, इसका कपड़ा वपड़ा निकालो। ये चश्मा नौटंकी के लिए उसने पहना है ताकि वो संत साधु दिखे। हाँ, हमको सिखाने का नहीं है। हम लोग बेटा देख लिए पिक्चर पीके, पिक्चर देखो, पीके पिक्चर देखो। हमको मत सिखाओ। महाराष्ट्र के अंदर है ना दंगे मत भड़काओ हिंदू और मुसलमान को। तुम है ना हजारों साल से, तुम 300 साल से जो अंग्रेज के कुत्ते, तुम्हारे बाप लोग ने हमको तोड़ पाया हिंदू मुसलमान की एकता, तो तुम नेता लोग तोड़ लोगे। तुम्हारी गांड की हड्डी टूट जाएगी वे हिंदू मुसलमानों को तोड़ने वालों, हिंदू मुसलमान की दोस्ती तोड़ने वालों। तुम्हारी गांड की हड्डी टूट जाएगी। उंगली पे गिने जा सकते हो तुम लोग। डर के रहना भारत में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाबा खान, मैं तो हूं तुम्हारा, क्या तू है हमारा? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। प्लीज शेयर करो इसको। गरीबों, मेरे हिंदू भाइयों, ये मियाँ भाई लोग अगर भड़क जाएंगे, ये महाराज जो भगवा पहन के साधु बनने का ढोंग कर रहा है, ये साधु नहीं डाकू है। और इसके वजह से हमारे देश के अंदर, खास करके हमारे स्टेट के अंदर माहौल खराब हो, ये मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बाबा खान, ले ले मेरा इंटरव्यू मेरी जान। तू मियाँ भाई लोग का बहुत बेहतरीन है।